This time of the year is always bittersweet. It's the time we bid farewell to our class 10 and 12. Some of them have been with us right from class 1 and have become part of our family. Today, as they step on into the new life that awaits them, we wish them all the success and we wish them everything so that they can fulfill their dreams. Because Project Y, it exists basically to make sure that children can dream and dream big. So we wish them all the success and we hope they will remain in touch, and we would love to see them come again, and we will definitely be part of their lives too. वाई में आने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आए। मैं पहले सोशल साइंस बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं पाती थी। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मेरी घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मेरे घर में मेरे भाई को ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं प्रोजेक्ट वाई आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिला। और मैं जब यहाँ शुरू आई थी तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी, पर मैं जैसे ही इसमें आई तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, सारे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से अपनी सारी बात बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, प्रोजेक्ट वाई वो बहुत अच्छा है। इन 3 सालों में मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मेरी शाइनेस ख़त्म हुई है लगभग, और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट से थोड़ी एक्सट्रोवर्ट बन रही हूँ। खादर सेंटर प्रोजेक्ट में जब मैं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंस में हर चीज़ बोल देती हूँ। हम तीनों कभी स्कूल नहीं गए और हमने प्रोजेक्ट वाई से ही पढ़ाई की, ओपन स्कूलिंग से। प्रोजेक्ट वाई बहुत सपोर्ट कर रहा है और प्रोजेक्ट वाइज से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रोजेक्ट में भी बहुत कुछ होता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अगर मुझे पहले पता रहता है कि प्रोजेक्ट में इतना कुछ होता है तो मैं यहाँ पे पहले एडमिशन ले लेती। 7th क्लास में आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई थी। जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा वीक थी उस सब्जेक्ट को मेरे को अच्छे से कवर किया गया था, और जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता था वो भी मैंने यहाँ पे सीखा था। यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बाकी और भी एक्टिविटी भी होती है जिसमें मेरा इम्प्रूवमेंट रहा। इंग्लिश में मेरी बहुत दिक्कत होती थी, तो मुझे गीता मैम ने बहुत कुछ सिखाया इंग्लिश में। मैं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक थी और मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मैं यहाँ पे सबसे सीखी, टीचर्स ने मुझे सिखाया अच्छे से। मैं पे सोता था तो मेरे दिमाग में रहता सुबह उठ के जल्दी से प्रोजेक्ट वाई में जाना है और जल्द वहाँ पर पहुँचना है। आई नेवर न्यू हाउ मच दिस सेंटर वुड शेप मी। पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, पर अब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। प्रोजेक्ट वाई ने मेरे को बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर करे हैं। मैं यहाँ पे आके बहुत इम्प्रूव हुआ हूँ। मेरी सारी स्टडी में फोकस वो बहुत बढ़िया हो गया। मेरा जो फोकस माइंडसेट था वो बहुत बदल गया यहाँ आके। यहाँ पे आके मेरे को पता लगा मेरी आर्ट स्किल्स के बारे में, और यहाँ पे आके मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूव भी हुआ, जैसे कि मैथ, साइंस। प्रोजेक्ट वाई में आने से पहले मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जैसे मैं प्रोजेक्ट वाई में आया, मैंने यहाँ पे 1-2 महीने पढ़ा तो मेरी जो मार्किंग थी वो इम्प्रूव हो गई। When I started teaching my students, they could hardly pronounce any word properly, and they lacked a lot of confidence. But now I can very confidently say that they are going to do very well in life. They have improved their pronunciation, their writing skills, their communication skills, and they are keen on learning. And I hope, I wish them all the best, and I feel so proud, today. यहाँ के बच्चे अपने पढ़ाई को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हैं, और उन्हें जो भी डाउट होता है या फिर जो भी उनको समझ में नहीं आती वो सारी चीज़ें काफ़ी फ्रेंडली वे में पूछते हैं। बच्चे अपने सेल्फ स्टडी को लेके उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट वाई में डिजिटल लर्निंग भी इंक्लूड है, जिसके अंदर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। प्रोजेक्ट वाई से मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। प्रोजेक्ट वाई ने मुझे अच्छा एक इंसान बनाया और उन्होंने मुझे बेहतर पढ़ने का तरीका बताया। प्रोजेक्ट वाई में मेरी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे कि मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। यहाँ पे टीचर्स पर्टिकुलर हर एक बच्चे पे फोकस कर पाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव नेचर है, हमारे पढ़ने का मन करता है, और टीचर्स हमारे कैसे भी डाउट हो बहुत फैमिली नेचर के हैं, फैमिलियर है, तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। साइंस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, एंड मेरा साइंस में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने साइंस चूज़ किया है, और अब मुझे विश्वास है कि और भी बच्चे साइंस लेने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्रोजेक्ट वाई में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, डिजिटल क्लासेस हो रही हैं, बच्चों को टैब प्रोवाइड्स कर रहे हैं। मैं खुद टैब से पढ़ती हूँ यहाँ पे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे।
प्रोजेक्ट वाई में पहले टाइमिंग 1:30 बजे का था तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब 2 बजे का हो गया है तो हम लोग रेस्ट कर लेते हैं घर पे और माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर स्कूल में जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे मैम पूरा क्लियर समझा देती है। पहले मैथ और साइंस में दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने सेंटर ज्वाइन किया था। अब मुझे साइंस और मैथ अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ के टीचरों ने बहुत सपोर्ट करा, SST वाले टीचरों ने, इंग्लिश वाले ने और हमारे अनुराग सर ने भी, सब ने हमें बहुत सपोर्ट करा है। लेकिन अब सूरज भैया ने मुझे इतने अच्छे से बता दिया है। अनुराग सर हैं, अनुराग सर ने मेरे को मैथ में बहुत हेल्प करी है और साइंस में भी बहुत हेल्प करी है। मैं पहले इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत वीक था, पर सीना मैम ने मेरे को आगे बढ़ने का हौसला दिया और मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करी है। और मैं बहुत वीक थी, जब मैं 8th में आई तो सबसे ज़्यादा मुझे सोने मैम ने सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे अंदर देखा कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ। आखिरी दिन है, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं 12th ग्रेजुएशन करने की मेरे को खुशी भी है और गम भी है कि अब मैं प्रोजेक्ट वाई से दूर हो जाऊँगा। आगे 11th में जाके आर्ट लेना चाहता हूँ और उसके बाद मैं मिलिट्री में आना चाहता हूँ, अपने देश की रखवाली करना चाहता हूँ। आफ्टर 10th मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करना चाहती हूँ, जिसमें मैं बिज़नेस स्टडी करूँगी और उसके बाद मैं खुद का ओन बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं अपने क्लोथ्स का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। 10th के बाद मुझे आर्ट्स लेना आएगा, जो आर्ट्स के बाद मुझे मतलब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है और फैशन डिज़ाइनर मेरा एक ड्रीम है जो मैं आगे जाके करूँगी। मैं 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहता हूँ, मुझे चार्टर्ड अकाउंटिंग बनना है। मैं 10th के बाद साइंस स्ट्रीम चूज़ करना चाहता हूँ और IIT करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने साइंस से IIT किया, उनसे मैं इंस्पायर होके ये करना चाहता हूँ। मैं 11th में आर्ट्स लेके लॉ की तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है और मेरा ड्रीम है कि मुझे एक जज बनना है। मैं 11th में आर्ट्स लूँगा और मैं आर्ट्स लेके पुलिस फोर्स में जाऊँगा। 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, UPSC तैयारी करूँगा और मेरा सपना है मैं DM बनूँगा। आगे जाके ग्रेजुएशन करके मैं प्राइमरी टीचर बनना चाहती हूँ। मैं आगे जाके 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लूँगा। मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेके अच्छा बिजनेसमैन और एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। आर्ट्स लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मॉडलिंग करना है, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है। और मैं आगे चल के साइंस लेना चाहती हूँ मेडिकल लाइन में। मैं 10th पास करके आर्ट्स लेना चाहती हूँ और आर्ट्स लेके मैं टीचर बनना चाहती हूँ इंग्लिश की। अगर मैं बन गई तो मैं प्रोजेक्ट वाई में पढ़ाऊँगी। मुझे ये मौका मिले कि मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँ। 11th में आर्ट्स लेना चाहती हूँ, आर्ट्स लेके रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। मैं 12th करने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी, जिससे मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकूँ। Today is very emotional day for me because I say goodbye to Project Y. I want to thank you Seena ma'am, Dilip sir, Anurag sir for giving me so much knowledge and support. I want to join Air Force or become a doctor. Thank you Project Y for giving me a lot of support and education. Thank you so much.